तो भाई नाइन्थ क्लास के गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स और उसकी 1.3 एक्सरसाइज में आ गए हम। सेकंड लेक्चर है ये। फर्स्ट लेक्चर में हम 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज कर चुके। यहाँ पे क्या है, आपको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है और उस डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप्स बतानी है भाई। ठीक है, वो इसी में बता दूंगा मैं, बेसिक इसका कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उनके नाम ही है बस। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है ये है 36/100। तो जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पता है आपको 0.36 ऐसे ही लगाएंगे भाई। डेसिमल से यहाँ पे हम जीरो लगा भी दे उसका कोई मीनिंग नहीं होता डेसिमल से लेफ्ट साइड, ठीक है, चाहे नहीं भी लगाओ तब भी ठीक है आपका। तो ये क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज terminating, it is terminating decimal expansion, it is terminating decimal expansion, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 1/11। इसको भी डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है तो 1 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, ठीक है। तो क्या है भाई, अब नहीं जाता तो हम डेसिमल लगाते हैं, ये जीरो आ गई भाई, ठीक है। फिर नहीं गया तो एक जीरो और लगा दी, ये आ गया 11 9 जा 99, फिर 1 बच गया। तो फिर 1 बच गया तो इट मीन्स क्या हो गया, फिर आप जैसे यहाँ पे जीरो लगाओगे, एक तो वो लगा ही दिया आपने जीरो, और फिर नहीं जाएगा, फिर नहीं जाएगा तो ये जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे, 11 9 जा 99, ठीक है। तो फिर 1 बच गया, यानी कि क्या हो गया भाई, 1/11 को आप क्या लिख सकते हो, 0.09 इट्स बार, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है भाई, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि 09 फिर 09 फिर 09 1 आपका रिमाइंडर आता रहेगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो कभी खत्म ना हो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो थर्ड क्वेश्चन में आ गए हम भाई। थर्ड यहाँ पे लिख रखा है 4 × 1/8। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 8 4 जा 32 और +1 33/8 लिखेंगे। अब इस 33/8 को आप डिवाइड करोगे 8 से, करो डिवाइड। 30 किस पे गए, 4 पे भाई, 8 4 जा 32, 1 आ गया भाई। अब क्योंकि रिमाइंडर हमारा छोटा है और जो डिवाइजर है वो बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जीरो लगाते हैं एक, और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया आपने। अब 8 1 जा क्या आ गया, 8 2 बच गया भाई। अब नहीं गया तो फिर जीरो लगा दिया आपने, जीरो लगाई तो क्या आई है, 8 2 जा क्या आया 16, 4 बच गया, फिर जीरो लगाई, उतारी भाई आपने। तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। तो भाई इसका 4 × 1/8 की जो डेसिमल एक्सपेंशन वो आ गई 4.125। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हम फोर्थ में आ गए भाई। 3/13, 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो पहले डेसिमल लगा दिया और ये जीरो लगा दी भाई, नहीं जाता तो। अब 13 2 जा 26, क्या बच गया, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो भाई 1 यहाँ से कैरी लिया, 10 आया, 10 में 6 सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया।
अब नहीं जा रहा तो फिर जीरो लगा दी भाई। 14 3 जा 39, ये 1 आ गया भाई। अब जीरो आया तो अब भी नहीं गया तो फिर जीरो लगाई आपने यहाँ पे, ये आ गया भाई। अब किस पे गया, 7 पे, 91 आ गया। अब 91 आया तो कितना बच गया, 9, फिर जीरो उतार ली। अब किस पे जाएगा, 7 पे तो जाएगा नहीं, ये तो 91 है, तो 6 पे जाएगा। 13 6 जा 78, ये क्या आ गया, यहाँ से 1 कैरी लिया, 2 बच गया भाई। 2 बच गया तो जीरो उतार ली। 13 1 जा 13, क्या बच गया, 7, अब फिर जीरो उतार ली। 13 को 6 पे गया था, 13 5 जा 65, ये 5 आ गया भाई। ठीक है, फिर जीरो। अब किस पे जाएगा, 3 पे, 13 3 जा 39, क्या बच गया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 1 बच गया। अब 13 8 जा 104, तो अब क्या बचा, 6, अब जीरो आ गया। तो भाई करते रहो इसको, मेरे ख्याल से रिपीटेशन तो अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। रिपीटेशन भाई, रिपीटेशन तब स्टार्ट होगा जब 2 3 वही आ जाएंगे स्टार्टिंग वाले आपके। 3 तो आपका रिमाइंडर बचा ही नहीं, 3 आने के बाद सेम आएगा। तो किस पे आया, 3 13 4 जा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, चलो इसको तो करा ही दूँ। अब 60 यहाँ लिख लिया था मैंने, ये क्या आ गया, 13 4 जा 52, क्या बच गया, 8, फिर जीरो, फिर 13 6 जा 78, 2, फिर जीरो, 13 1 जा 7, जीरो, यही बचा। तो इसी तरह करते रहो इसको। तो 13, तो क्या आ गया, ये 20 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही बचा ना, 7 बच गया, 70 आ गया। 70 आया था ना पहले, 7 आया था, ये आया था, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलता रहेगा भैया, इसका मतलब क्या है ये। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, दोबारा चेक करते हैं। जैसे जैसे यहाँ से मिस्टेक लगी मेरे को, 90 था ना, 90 तो 80 में से तो 2, यहाँ पे तो 12 बचा भाई, और 12 बचा तो यहाँ से क्या है, ये था भाई, यहाँ से था ये, सॉरी भाई, ये इतना बड़ा कर दिया मैंने, क्योंकि 6 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे 13 6 के बाद क्या है, 13 9 जा 13 9 जा भाई, मैं इसको इससे आगे दोबारा कर रहा हूँ, कोई नहीं, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। ये 120 है, 120, अब 9 जा क्या आया, 117 होता है, 3 आ गया, 3 आ गया तो वही आ गया। अब 3 गया तो वो जीरो लगा दी, फिर 13 2 जा 26, ठीक है ना। तो 26 आ गया तो क्या आ गया, 4 4, बिल्कुल सेम, यानी कि वो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3/13 को 0.230669 और उसके बाद 2 आ गया तो इसका 12, ठीक है, ये लगेंगे। तो ये है भाई, इसको हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो भाई, ये मिस्टेक हो गई थी ये। ठीक है, तो डिवीजन करना है भाई आपको, और कुछ नहीं इसमें, और ये बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर ये रिपीट नहीं होता, चलता रहता, तो हम क्या करते, इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्या कहते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये था भाई। तो अब हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया मैंने। अब 5th और जो 6th है वो अपने आप करना है भाई आपको इसका। ठीक है, सिर्फ डिवाइड करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 5th है आपको 2/11 है, तो 2 को 11 से डिवाइड करते चलो। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू लिख रखी है 0.1425 1428 भी है भाई, 857 इट्स बार। तो आपको क्या करना है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7। तो 2/7 की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, 857, इसके बार को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, 11 हो गया, 1 कैरी था, 1 कैरी हो गया, 2 8 जा 16, 1 कैरी था वो 17 हो गया, 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 और 1 कैरी था वो 5 हो गया, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ये पॉइंट, ये 0 वैसे ही लगा दिया, इसको डेसिमल लगा दिया। ये आंसर आ गया भाई 2/7 का। तो आपको ये जो सेकेंड क्वेश्चन में है ना, इसी तरह आपको 3/7 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, 4/7 की 6 तक फाइंड करने के लिए बोल रखा है आपने, सभी करनी है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 0.14287 एंड इट्स बार। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कर लेना भाई। मैं थर्ड क्वेश्चन में आ गया भाई। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये क्या कह रहा है, आपको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0.6 इट्स बार। आपको करना क्या है, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट 0.6 बार इज इक्वल टू एक्स। भाई इसका बार का मीनिंग आपको पता है ना, 6 6 6 6 सो, ये इसको एक्स मान लिया आपने। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू 0.6666 सो, इसको इक्वेशन 1 कह दिया आपने। अब आपको ध्यान देना है भाई, इससे आगे एक स्टेप याद रखने की बात है ये, कि अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 डिजिट है तो 20 लगा दो, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से, 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, और इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए जैसे मल्टीप्लाएंगे इक्वेशन 1/10 बोथ साइड्स, वी गेट 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6.666 सो, ये आ गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 6 प्लस में 0.666 सो, और ये क्या मान रखा है आपने, x। तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू 6 प्लस में x, ये आ गया 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आपने क्या कर दिया, x यही मानना था, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द आंसर। भाई x आपने इसी का नाम रखा था ना, लेट 0.6 बार को x मानना था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। समझ आया।
ये है एक नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना, यदि क्या हो रिपीटेशन में है, वो नंबर किस में दिया हुआ भाई, रिपीटेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये दे रखा है 0.47 बार। सिर्फ जो बार का जो साइन है वो सिर्फ 7 पे है भाई, 4 पे नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.4777, सो यही है। लेट x इज इक्वल टू 0.7777, सो इसको 1 कह दिया, तो 1 लेटर रिपीट है भाई, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाएंगे इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड्स, वी गेट 10x इक्वल टू, जब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4777, सो तो ये क्या आएगा 10x इज इक्वल टू, ये आ गया 4.777, सो यही आया भाई, क्योंकि जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जो ये डेसिमल है 1 डिजिट इस साइड चला जाएगा, राइट साइड में। ठीक है, ये आ गया। अब इसको पहले इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, 4 प्लस क्या करूं मैं, सॉरी भाई, इसको क्योंकि मुझे 4.7 चाहिए, 0.47 इसमें कन्वर्ट करना है ना, 47 को EX मान रखा है हमने, तो हम इसको क्या लिखेंगे 4.3, इस 7 में से 3 तो यहाँ पे रख लिया, 0.4777, सो लिख सकता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि ये 0.4 और ये 0.3, ये 0.7 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बस आपने, ये करना आ गया तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो आप। 10x इज इक्वल टू 4.3 प्लस इसकी जगह क्या रख दूं मैं, x, क्या रख दूं x। अब ये क्या आ गया 10x और ये x इस साइड आएगा तो -x इज इक्वल टू 4.3, ये आ गया 9x इज इक्वल टू 4.3। 4.3 को मैं लिख सकता हूँ 43/10, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 43/10 और डिवाइड में आ गया ये 9, ये आ गया 43/90, 43/90। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, किस में कन्वर्ट कर दिया, p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट 0.001 इट्स बार, ये तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भाई 3 लेटर, 3 जो डिजिट है, सॉरी लेटर नहीं 3 डिजिट है वो रिपीट हो रहे हैं भाई। ठीक है, 001 001, सो ये चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001, सो इसको आपने 1 कह दिया। ठीक है, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब अगर 3 लेटर के 3 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट के ऊपर अगर बार का साइन है तो 3 डिजिट रिपीट है वहाँ पे, और 3 डिजिट रिपीट हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाएंगे इक्वेशन 1 बाई 1000 बोथ साइड्स। आपको करना क्या है, 1000 से बोथ साइड्स में उसको मल्टीप्लाई कर दो, 1000x, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 इंटू 0.001 001 001, सो ये क्या आ गया x, भाई ये डेसिमल 3 डिजिट इस साइड राइट साइड में चला जाएगा डेसिमल, भाई 1000 से मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या होता है कि 3 डिजिट 1 2 3, तो ये आ गया 1, यहाँ पे डेसिमल आएगा तो 1.001 001, सो यही आ गया भाई, डेसिमल यहाँ लग गया,
अब हम इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.001 सो अब हम इसको क्या लिखेंगे 1000 एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या मान रखा है आपने एक्स, तो ये आ गया 1000 एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 1, 999 एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 999, दैट इज द आंसर। हमने क्या कर दिया इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। ये था भाई थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो हम आगे फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 रिपीटिशन है भाई, इसको आपने पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एंड आर यू सरप्राइज्ड बाई योर आंसर, ये कह रहे हैं कि आप सरप्राइज हो विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। क्या आंसर क्या आया भाई, देखिए लेट x इज इक्वल टू 0.9999 सो इसको 1 कह दिया भाई। तो भाई कितने डिजिट रिपीट है यहाँ पे, भाई ये मत सोचना कि सर बार नहीं लगा हुआ यहाँ पे, भाई ये रिपीट है, आपको ये देखना है कि कितने डिजिट रिपीटिशन है यहाँ पे, कितने डिजिट्स का रिपीटिशन है, तो कितने का है 1 का, क्योंकि 9 ही तो चल रहा है और तो कोई डिजिट ही नहीं है इसमें। तो मल्टीप्लाएंगे इक्वेशन 1 बाई कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट रिपीट है तो 10 से, बोथ साइड्स वी गेट, ये आ गया 10x 10.9999 सो 10x ये 1 डिजिट इस साइड जाएगा तो 9.999 सो, ठीक है। अब ये क्या आ गया, इसको हम लिखेंगे 9 प्लस 0.999 सो, इसको हम क्या लिखेंगे 9 प्लस ये क्या है 0.99, इसको x मान रखा है अपने x, तो ये क्या आ गया, ये यहाँ पे था 10x, तो x इस साइड आया तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये आ गया 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू आ गया 9 बाई 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया भाई। तो हमारा आंसर क्या है इसका 1। तो पी वाई क्यू फॉर्म क्या आई 0.999 की, अगर रिपीटिशन इनफाइनाइट टाइम तो क्या आती है उसकी वैल्यू 1, समझ आ गया भाई। ये पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर से सरप्राइज हुए ना कि 0.999 को हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो हम आगे भाई क्वेश्चन नंबर 5 में, भाई 5 में क्या है, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक द आंसर। तो ये 1/17 को आपको डिवाइड करना है बस, भाई कितने पे रिपीटिशन स्टार्ट, ये कह रहा है कि रिपीटिशन ब्लॉक फाइंड करना कितने, तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको आपको अपने आप ही करना है, सिर्फ 17 से इसको डिवाइड करते रहो आप, ठीक है। डेसिमल लगा दिया आपने, नहीं जा रहा तो ये आ गया, अब भी नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगा देना और यहाँ पे एक 0 यहाँ पे लगा देना। अब ये किस पे जाएगा, 85 आ गया भाई, 15 यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो अब 0 लगा दिए और चलते रहो। अब आपको वो फाइंड करने की कितनी डिजिट के बाद रिपीटिशन आएगा, वो रिपीटिशन ब्लॉक आपको फाइंड करना, ये कह रहा है, ठीक है। तो डिवाइड करते रहो, काफ़ी 10 12 15 16 बार शायद डिवाइड होगा ये, इसको कर लेना, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लुक एट सेवरल
Examples of rational numbers in the form p by q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपने काफ़ी एग्जाम्पल्स जैसे हमने कर लिए पी बाई क्यू की फॉर्म को डेसिमल में कन्वर्ट करने के, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका जो क्यू है, यानी कि जैसे ये पी बाई क्यू के, ये कह रहा है पी बाई क्यू में, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से ही हमने जितने भी क्वेश्चन किए फर्स्ट क्वेश्चन से वो पी बाई क्यू की फॉर्म में थे भाई, और हमने उनको क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो ये कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट किया, अगर पी बाई क्यू में कोई भी नंबर है और जो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो आप क्यू के बारे में यानी कि डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहोगे? तो क्यू मस्ट बी इन प्राइम फैक्टर, क्यू मस्ट बी इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ। ठीक है, क्यू मस्ट बी इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ, यानी कि क्यू जो डिनोमिनेटर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा बनेगा? जिसमें डिनोमिनेटर है वो या तो 2 के फैक्टर में हो या 5 के में हो या दोनों के में हो। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप विदाउट डिवीजन, आपसे कोई ये पूछे विदाउट लॉन्ग डिवीजन, आप ये बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अगर जो डिनोमिनेटर हमारा गिवन होगा, अगर वो डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है आप फैक्टर करोगे और उस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर में या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, इसके अलावा अगर कोई भी नंबर नहीं आ रहा, तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर इसके अलावा कोई नंबर आ गया तो हम उसे क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया भाई? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम उसे कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। 7 क्या कह रहे हैं? राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। ये कह रहा है 3 डेसिमल नंबर लिखो जो ना तो टर्मिनेट हो रहे कभी भी और ना रिपीट हो रहे। भाई कोई भी लिख दो भाई, जैसे 2.0030003 सो समझाया ना? कोई भी 3 नंबर कह रहे हैं ये जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिपीटिंग भी हो, तो ऐसे कर दो, 2 0 आके अगला 3 0 आके 3 आ रहा है। ठीक है ना? और अगला में जैसे कोई भी लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी लिख लो, कितने भी लिख सकते हैं। 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 सो। उसके बाद लिख दिया मैंने 7, जो ज़रूरी नहीं कि 7 ही लिखो, 6 लिख दो, 1 लिख दो, और ये चाहे यहाँ पे 0 लगा दो, कुछ भी लिख लो। आपको लिखना ऐसे है कि वो रिपीटेशन चले ही नहीं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 सो ये कितने भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो भाई इस टाइप के, इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल्स 5/7 एंड 9/11। तो जो आपको पता है भाई, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया वो तो रेशनल है, तो 5/7 और 9/11 के बीच के 3 इरेशनल नंबर्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले आप करोगे क्या कि 5/7 को 5 को 7 से डिवाइड कर लो और 9 को 11 से डिवाइड कर लो, और फिर उसके बीच के नंबर लिख देना। कुछ भी, बहुत सारे इनफाइनाइट लिख सकते हैं, 3 क्या। तो मेन है आपको ये नंबर पता चले, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच के लिखने हैं।
ठीक है, फिर इससे बड़ा लिख देंगे और इससे छोटा लिख देंगे हम, वो इसी टाइप में ले लेना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से 8th क्वेश्चन भी आप कर लोगे, तो ये ट्राई करना, नहीं तो मैं करा दूंगा, कोई कुछ भी नहीं है, ये भाग करना सिंपल। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे मैंने आपको भाई नंबर सिस्टम वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था कि वो सारे नंबर्स जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता हमें इरेशनल नंबर कहते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो ये 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको रेशनल और इरेशनल बताना है। जैसे यहाँ पे लिख दिया 23, तो 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो ये क्या है, इरेशनल। क्या है ये, इरेशनल नंबर। फिर इसका सेकंड है भाई, सेकंड में क्या लिख दिया, ये है 225। भाई 225 आपको पता है 15 होता है इसका, 15 की 15 से मल्टीप्लाई करें तो 225 आएगा, तो इसका रूट आ गया 15, तो क्या हो गया ये, इट इज़ रेशनल, इट इज़ रेशनल, ये रेशनल है भाई, जिसका स्क्वायर रूट निकल गया वो क्या है, रेशनल। अब जैसे थर्ड है, थर्ड में आ गया 0.3796, ये क्या है, इट इज़ रेशनल, ये भी रेशनल है भाई, क्यों, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको पता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो उसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, और जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है, रेशनल। क्या है वो, रेशनल। क्योंकि हम इससे क्या करेंगे, हम इसको जैसे लिख सकते हैं 3796, डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट उससे राइट साइड में उतने जीरो लगा दो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया, तो क्या है ये, रेशनल। क्या है ये, रेशनल है भाई ये भी। अब उसके बाद फोर्थ है भाई, फोर्थ में लिख दिया 7.478, 478, और फिर ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, 478 जो है वो रिपीटिशन स्टार्ट हो गया भाई। और अभी थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि जिसमें रिपीटिशन है उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होता है, रेशनल। क्या होता है वो, रेशनल, ये भी रेशनल है भाई। जो फिफ्थ पार्ट दे रखे है ये इरेशनल है भाई, क्योंकि फिफ्थ में क्या दे दिया इन्होंने, 1.10100100001, सो तो ये क्या है, इरेशनल, इट इज इरेशनल नंबर, क्योंकि डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। समझ आ गया भाई। तो ये थी हमारी 1.3 एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी भाई, काफ़ी नॉलेज वाली थी। हाँ ये है कि इसमें मैंने जैसे 8th क्वेश्चन छोड़ दिया भाई, ये आपको करना है, ठीक है, एक 5th छोड़ दिया भाई, ये काफ़ी लॉन्ग डिवीजन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 मेरे ख्याल से कंप्लीट होगी भाई। ये हम 1.4 या देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में।